नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयेश। आज का जो ये टॉपिक है हमारे वीडियो का बहुत ही खास होने वाला है सभी पायोनियर्स के लिए, चाहे उन्होंने पाई में इन्वेस्ट किया हो, चाहे फ्री में माइन किया हुआ है या किसी भी तरीके से वो पाई से जुड़े हुए हैं। आखिर ये पाई का कॉइन क्या है? अब आप सोचेंगे कि ये मैं क्या आपसे बात कर रहा हूँ कि पाई का कॉइन क्या है। सभी लोग जानते हैं कि पाई का कॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी तो है, मगर इसका बेसिक वर्क क्या है? क्या पाई एक स्टेबल कॉइन है? क्या पाई एक क्रिप्टो करेंसी जो ट्रेडिंग होती है उसके लिए बना हुआ है? क्या पाई का मेन मकसद इसका यूज केस बढ़ाना है? आखिर इन तीनों में से क्या है? क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में सारे काम होते हैं, उससे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। स्टेबल कॉइन है तो आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आपका यूज केस तो बहुत ही कम कॉइन्स का ही बचा हुआ है। देखा जाए तो अधिकतर जगह पर इसका ट्रेडिंग पर्पज से ही यूज होता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि पाई का जो कॉइन है प्रेजेंट टाइम में, जिस समय में अभी इस वीडियो बना रहा हूं, उस समय तक ये कोई भी स्टेबल कॉइन बनने की पोजीशन में कहीं से कहीं तक नहीं दिखाई देता है। अब स्टेबल कॉइन क्या होता है पहले तो आप वो समझिए। स्टेबल कॉइन जैसे हमारा यूएसडीटी हो गया है, यूएसडीसी हो चुका है, और अभी हमारे डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने USD1 भी लॉन्च किया हुआ, इसे बोलते हैं स्टेबल कॉइन। अब इसे स्टेबल कॉइन ही क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो अमेरिकी डॉलर होता है उसके अकॉर्डिंग ही मूवमेंट करता है। जैसे कि डॉलर का रेट अभी चल रहा है 80 रुपीज, तो 80 रुपीज के आसपास ये ट्रेड करेगा। 85 रुपीज है तो 85 रुपीज के आसपास ट्रेड करेगा। तो मीन्स इसका जो मेन बेसिक पर्पस होता है कि आप किसी भी अपनी क्रिप्टो करेंसी को यूएसडीटी या किसी भी स्टेबल कॉइन में कन्वर्ट करके इसे आप कैश में ले सकते हैं। अब यहाँ पर जितनी भी ब्लॉकचेन के ऊपर स्टेबल कॉइन होता है उनके ऊपर एक रेगुलेशन लगा हुआ। सपोज करिए यूएसडीटी हमारे पास में ब्लॉकचेन पर 10 लाख यूएसडीटी है, तो यहाँ पर यूएसडीटी की ब्लॉकचेन पर 10 लाख डॉलर तो एनी टाइम एनी समय कभी भी होना ही चाहिए। उसके बाद में वो जो कैपिटल होता है वो कितना ही बढ़ा सकते हैं, मगर कम से कम 10 लाख यूएसडीटी तो उनके ब्लॉकचेन में होना ही चाहिए। जिससे कि क्या होगा, जब भी कोई ट्रांजेक्शन होगा तो उस बेस पर वहां पर उस ट्रांजेक्शन को बिल्कुल सक्सेसफुली किया जा सके। क्योंकि यूएसडीटी जो स्टेबल कॉइन है उसका वर्क ही यही होता है कि वो एक हमेशा ही एक स्टेबल पोजीशन बना देता है। थोड़ा बहुत मूवमेंट आता है, मगर बिटकॉइन, इथेरियम और आपका इवन ये पाई कॉइन ये भी स्टेबल कॉइन नहीं, क्योंकि इसमें फ्लैक्चुएशन काफी अप एंड डाउन होता है। जैसे कि अभी कुछ समय पहले जो पाई कॉइन था $2.93 पर था, एकदम से डाउन होके ये 0.44 सेंस पे हो गया, उसके बाद में 0.64 सेंस में चला जाता है। तो इतना ज्यादा मोमेंटम है इसके अंदर, तो इसे आप स्टेबल कॉइन नहीं कह सकते। अगर पाई को अपना यूज केस बढ़ाना है तो सबसे पहले इस कॉइन को स्टेबल कॉइन बनाना होगा। तो इसमें क्या होगा, लोगों का लॉस नहीं होगा। अब इसमें लॉस कैसे होगा? सपोज करिए कि आपने आज की डेट में 10 पाई देकर आपने 10 पेन खरीद लिए, ठीक है, यहाँ पर एक वैल्यू फिक्स हो गई। अब कल की डेट में जब ये पाई का रेट डाउन हो जाएगा तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा? 10 पेन को खरीदने के लिए आपको 20 पाई देने होंगे। तो इसमें पहले किसका नुकसान नुकसान हुआ? पहले उस शॉपकीपर का नुकसान हुआ जिसने कि पाई को देकर पेन अपनी शॉप पर लिए थे, उसका नुकसान हो गया, ठीक है। मगर यूजर तो यहाँ पर फायदे में रहा, क्योंकि उसने पहले 10 पाई दिए थे और 10 पेन ले लिए थे। मगर अब क्या हो रहा है कि 20 पाई के बदले 10 पेन मिल रहे हैं। अगर रेट कम होता, अगर रेट ज्यादा होता है तो फिर यहाँ पर यूजर का नुकसान हो जाता है। कैसे नुकसान हो जाता है कि यहाँ पर अगर अभी आपने 10 पेन खरीदे 10 पाई देकर, और कल अगर पाई का रेट पंप हो गया, तो अब क्या कंडीशन बन गई है कि 5 आप पाई कॉइन देंगे और 10 पेन आप ले लेंगे, तो अब यहाँ पर पेन का जो वैल्यू है कम हो जाता है। तो अगर इसका यूज केस बढ़ाना है तो इसे स्टेबल कॉइन बनाना बहुत ही जरूरी होगा। अगर मैं बात करूं, कुछ समय पहले अमेरिका के जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, ये क्रिप्टो के सबसे ज्यादा खिलाफ थे, मगर आज की डेट में देखा जाए तो क्रिप्टो के सबसे बड़े सपोर्टर बन चुके हैं। इवन इन्होंने अपना एक कॉइन एक और लॉन्च किया हुआ जो कि एक स्टेबल कॉइन है USD1, जिसमें टोटल अभी तक 12 लाख करोड़ रुपए का यहाँ पर कैपिटल यहाँ पर लग चुका है।
तो अगर क्रिप्टो में अगर यहाँ पर स्कोप नहीं होता, बताइए इतने बड़े देश का जो राष्ट्रपति है वो क्रिप्टो को क्यों सपोर्ट करता है। खैर मैं इस चीज से भी एग्री करता हूँ कि क्रिप्टो के थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग भी काफी ज्यादा होती है, ब्लैक मार्केट जो पैसा आता है वो भी क्रिप्टो के थ्रू काफी ज्यादा आता है, मगर इसके लिए जितनी भी देश की गवर्नमेंट है सभी कुछ रूल एंड रेगुलेशन यहाँ पर बना रही है, और बहुत ही जल्दी यहाँ पर क्रिप्टो में मनी लॉन्ड्रिंग भी खत्म हो जाएगी और यहाँ पर ब्लैक मनी भी यहाँ पर खत्म होने वाली है। अब यहाँ पर पाई कॉइन क्या है, अब प्रेजेंट टाइम में अगर मैं आपसे बात करूं तो पाई कॉइन प्रेजेंट टाइम में किसी भी काम का नहीं है। क्यों काम का नहीं है? अब सपोज करिए कि आपने 5 साल पाई की माइनिंग की हुई है, अब उसका जो रेट है 0.44 सेंट्स का यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर चल रहा है, तो कोई भी यूजर इसे सेल करना नहीं चाहता है। तो काफी अच्छी बात है, अगर सेलिंग इसकी नहीं हो रही है, मार्केट में ज्यादा पाई कोई नहीं आ पा रहा है, तो इसका रेट जो है आने वाले समय में बिल्ड होगा। अब ये यूज केस में क्यों काम नहीं आ सकता? यूज केस में ये इसलिए काम नहीं आ पाएगा ज्यादा क्योंकि ये एक स्टेबल कॉइन नहीं है। अगर स्टेबल कॉइन होता तो इसका यूज केस में भी काम आता है, इसको आप देकर किसी प्रोडक्ट और सर्विस को बाय कर लेते हैं। अब यहाँ पर ट्रेडिंग के लिए ये क्यों नहीं बना है? ट्रेडिंग के लिए ये अभी प्रेजेंट टाइम में इसलिए स्टेबल नहीं हो पा रहा है क्योंकि जो बड़े एक्सचेंजेस है जहां पर यूजरों की भीड़ होती है ट्रेडिंग करने के लिए, उसमें से एक भी एक्सचेंज पर ये लिस्ट नहीं हुआ। तो प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो अभी हमारा पाई सिर्फ इसी काम का बचा है कि आप उसे फ्री में माइन करते रहिए। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा ये आपको बेटर से बेटर रिटर्न देता जाएगा, क्योंकि ऐसे भी मैंने कॉइन मार्केट में देखे हैं जिन्हें लॉन्च हुए को 2-2 3-3 साल हुए थे और बिल्कुल गारे मिट्टी धूल में पड़े हुए थे, मगर जब उन्होंने पंपिंग चालू की तो अच्छे अच्छे कॉइन्स के उन्होंने पसीने छुड़ा दिए। तो अभी प्रेजेंट टाइम में पाई का जो कॉइन है अभी अपनी इनिशियल लेवल पे, अगर अभी भी आप इसे पकड़ सकते हो तो पकड़ लीजिए, नहीं तो एक समय ऐसा आएगा कि आप इसे पकड़ने के लिए भागेंगे मगर ये बहुत दूर जा चुका होगा। तो आई होप आपको ये सारी मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आई है तो कमेंट में यस जरूर करिएगा, और नहीं आई है तो नो जरूर करिएगा कि अभी आप पास में पाई को होल्ड करके रखने के अलावा और कोई दूसरा चारा नहीं है। अगर आपको 20, 25, 50 रुपए में चार पाई को बेचना है तो आप बेच सकते हैं, मगर आने वाले समय में आपके पास में पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं बचने वाला है। तो दोस्तों अभी के हमारे इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।